बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ तो हम करेंगे कि 9 मई के इनकलाबियों ने माफ़ी मांग ली है। आर्मी चीफ की तरफ से माफ़ी की दरख्वास्तों को एक्सेप्ट तो कर लिया गया, लेकिन ये जो सरप्राइज़ है आर्मी चीफ का माफ़ी की सज़ाओं को एक्सेप्ट करने का, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए कितना बड़ा झटका है। और जो एक बयानिया बनाया गया था मिलिट्री कोर्ट से सज़ाओं के खिलाफ पीटीआई की जानिब से, इमरान खान की जानिब से, वो बयानिया भी नाज़रीन आज ज़मीन बोस हो गया है। वो बयानिया भी जैसे वो शेर मरवत साहब कहते हैं ना कि प्रोग्राम बढ़ गया, उस बयानिए का प्रोग्राम भी बढ़ गया है। तो सबसे पहले ये जो सरप्राइज़ दिया गया है, इनकलाबियों ने जो माफ़ी मांगी है और फिर ये सज़ाएं क्यों माफ़ की गई, अंदर की खबर क्या है, सबसे पहले तो ये डिटेल्स आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, तहरीक इंसाफ की गलती पकड़ी गई, और एक और भी खबर है, अभी मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन मैंने थंबनेल पे लिखा, लेकिन मेरे पास सारी डिटेल जो है मौजूद हैं। तो ये क्या मामला है, ये डिटेल्स भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। चौथी खबर नाज़रीन ये थी कि इमरान खान साहब की लीगल टीम को वार्निंग दे दी गई है। ये वार्निंग का क्या मामला है, इस पर भी हम आएंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से सज़ाएँ सुनाई गई थी, जो 9 मई के मुल्ज़मान थे, 85 मुल्ज़मान को सज़ाएँ सुनाई गई थी। 20 मुल्ज़मान को जो सज़ाएँ हैं वो पहले अनाउंस की गई थी। इन सज़ाओं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इब्तदाई और जो हालिया रिएक्शन है, मौजूदा रिएक्शन है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हम इन सज़ाओं को नहीं मानते, हम इन सज़ाओं के खिलाफ अपीलें दायर करेंगे। हमारे जो इंसाफ लायर फोरम के जो वकला हैं वो मुल्ज़मान की अपीलें हाई कोर्ट की सतह पर दायर करेंगे, पेशावर हाई कोर्ट में दायर करेंगे, लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल करेंगे। और ऊपर से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और बात कहती है कि इन सज़ाओं को आलमी सतह पर जो आलमी कुव्वतें हैं, इंसानी हकूक़ के इदारे हैं, उनकी तरफ से भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। तो इस पर भी नाज़रीन एक छोटा सा रिएक्शन आया है। वो रिएक्शन क्या है, अगर हमारे पास वक्त हुआ तो वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन डिटेल्स ये हैं जो ISPR की जानिब से जारी की गई हैं, उसमें यह बताया गया है कि जिन 85 मुल्ज़मान को सज़ाएँ सुनाई गई, उनमें से 67 मुल्ज़मान की तरफ से आर्मी चीफ को रहम की अपीलें की गई। अब जो दोस्त मिलिट्री कोर्ट्स की सज़ाओं को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मजम्मत कर रहे थे, मानने से इनकार कर रहे थे, अब क्या उनके पास कोई दलील बाकी है कि ये जो मुल्ज़मान, जिन 67 मुल्ज़मान जिन्होंने रहम की अपील आर्मी चीफ से की है, वो तो एक तरीके से मिलिट्री कोर्ट्स की जो जुरिस्डिक्शन है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप रहम की अपील फाइल कर रहे हैं तो आप उसकी जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो एक अलग बहस है कि ये मामला फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है। जो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने केस पड़ा है, इंट्रा कोर्ट अपीलें पड़ी हैं कि आया कि सिविलियन का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। लेकिन उसमें एक सवाल इसका भी जायज़ा लिया जाना है कि अगर लोगों की तरफ से, आम लोगों की तरफ से, सिविलियन लोगों की तरफ से अगर मिलिट्री की इमलाक को बराह रास्त टारगेट किया जाए और जो दिफाई तनसीबात हैं उनको बराह रास्त टारगेट किया जाए, क्या वो मिलिट्री कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आएंगे? तो 67 मुल्ज़मान की तरफ से आर्मी चीफ से रजू किया गया। अब नाज़रीन, जब ये रजू किया गया आर्मी चीफ के पास, जब रहम की दरख्वास्तें दायर की गई, उससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बयानिया बनाया सोशल मीडिया पे कि देखें मिलिट्री कोर्ट्स ने जो सज़ाएँ सुनाई हैं, इन सज़ाओं के खिलाफ जो रहम की अपील एक्सरसाइज करने का जो अख्तियार है, मुल्ज़मान उस रहम की अपील के राइट को एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे। आर्मी चीफ को किसी मुल्ज़म की तरफ से जो है वो रहम की दरख्वास्त नहीं की गई। मुनासिब बयानिया आज कहाँ पे गया? 67 दरखास्तें सामने आई हैं। 67 दरखास्तों में से नाज़रीन जो प्रोसेस किया गया, उनकी स्क्रूटनी की गई, 48 दरखास्तों के ऊपर जो है ये फैसला हुआ कि इसके ऊपर नजरसानी हो सकती है, और 48 रहम की दरखास्तों पर जो है फर्दर कार्रवाई के लिए, नजरसानी के लिए उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया गया। अब इन 48 में से इब्तदाई तौर पर नाज़रीन, इब्तदाई तौर पर 19 जो मुल्ज़मान हैं उनकी फौरी तौर पर रहम की अपीलें क्यों एक्सेप्ट की गई, ये असल सवाल है। नाज़रीन, इसकी वजह यह है कि ये जो 19 मुल्ज़मान की सज़ाएँ माफ़ की गई हैं, वैसे तो ये कोई 1.5 साल का अरसा मिलिट्री कस्टडी में सज़ा के तौर पे गुजार भी चुके हैं, लेकिन इनकी रहम की अपीलें इसलिए फौरी तौर पे पहले मरले में एक्सेप्ट कर ली गई क्योंकि इनकी जो सज़ाएँ हैं, जो मिलिट्री कोर्ट्स ने, फौजी अदालतों ने इनको सुनाई हैं, ये 2 साल तक की सज़ाएँ थी। तो कम सज़ा की वजह से
जैसा कि PTI कहती है कि इमरान खान साहब को फलां केस में, इद्दत निकाह केस में 3 साल की सज़ा हुई है, उसमें फौरी तौर पे जो है इमरान खान साहब को, या फिर तोशा खाना केस में इमरान खान साहब को 2 साल की सज़ा हुई है, फौरी तौर पे वो सस्पेंड हो जाएगी, इमरान खान को ज़मानत मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी चूँकि कम सज़ा थी, तो कम सज़ा की वजह से जो है वो इन मुल्ज़मान की रहम की अपीलों को मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट कर लिया गया है, इनकी सज़ाओं को ख़त्म कर दिया गया है और इन 19 मुल्ज़मान को रिहा किया जा रहा है। बाकी नाज़रीन जो बचते हैं, 48 में से 19 बरी करने का फैसला किया गया, बाकी जो 29 बचते हैं उनकी दरखास्तें इंटैक्ट हैं, उनकी रहम की अपीलें आर्मी चीफ के पास मौजूद हैं और ISPR के लामे में यह कहा गया है कि उनकी रहम की दरखास्तों को भी जो है फर्दर आगे प्रोसेस किया जाएगा। अब ये जो नाजरीन, ये जो दरखास्तें एक्सेप्ट की गई हैं, इससे सहाफ़ती हलकों की तरफ से, गैर जानिबदाराना सहाफ़ती हलकों की जानिब से सराहा जा रहा है कि ये आर्मी चीफ की तरफ से एक बड़ा बेहतरीन फैसला किया गया है कि इनकी सज़ाओं को माफ़ करना। गो कि वो भी यही बात कर रहे हैं कि अल्टीमेटली फैसला कि क्या ये ट्रायल हो सकता था, सज़ाएं हो सकती थी, नहीं हो सकती थी, मिलिट्री कोर्ट के पास अख्तियार था, मिलिट्री कोर्ट के पास अख्तियार समात नहीं था, इसका फैसला आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ने करना। लेकिन फिलहाल इस इक़दाम को जो है आर्मी चीफ की तरफ से सज़ाएं माफ़ करने के इक़दाम को तारीफ़ की जा रही है, सराहा जा रहा है। ये नाज़रीन जो मुल्ज़मान जो रहम की अपीलें कर रहे हैं, इन मुल्ज़मान को वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था तो फिर तो जैसे कि हम बात करते रहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग थे, फिर आप इन सज़ाओं पे एतराज़ क्यों उठा रहे हैं? फिर आपके लोग तो नहीं, बल्कि इमरान खान साहब का अपना एक वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे मौजूद है कि ये हमारे लोग थे ही नहीं, इनको सज़ाएं सुनाई जाएं। बल्कि इमरान खान साहब ने ये ऑफर किया था एस्टेब्लिशमेंट को कि हमें बताएं वो कौन से लोग हैं जिन्होंने मिलिट्री इमलाक पे, तनसीबात पे, दिफाई तनसीबात पे अटैक किया है, हम खुद उनको आपके हवाले करेंगे, उनको पकड़वाएंगे। अब नाज़रीन, इनको तो लोगों को PTI वाले ने वकील की सहूलत भी फराहम नहीं की थी मिलिट्री कस्टडी में। अब ये कहते हैं कि इनकी अपीलें फाइल कराएंगे, लेकिन आर्मी चीफ ने तो इनकी सज़ाएं माफ़ कर दी हैं। और जो नाज़रीन बयानिया बनाया गया कि किसी ने रहम की अपील फाइल नहीं की, तो रहम की अपीलें भी हुई, रहम की अपीलें एक्सेप्ट भी हुई, और इस तरह नाज़रीन सिर्फ 19 की अपीलें एक्सेप्ट नहीं हुई, इन 85 से पहले जो 20 मुल्ज़मान जिनको पहले जिनके मिलिट्री कोर्ट्स ने फैसले सुनाए थे, उनकी रहम की अपीलें भी आर्मी चीफ ने अप्रैल 2024 में जो है वो एक्सेप्ट कर ली थी। यानी मजमूई तौर पे 19 एक हो गए जिनकी रहम की अपीलें आज एक्सेप्ट की गई हैं, 20 की रहम की अपीलें अप्रैल 2024 में एक्सेप्ट की गई थी, तो ये 39 मुल्ज़मान हो चुके हैं जिन्होंने रहम की अपीलें की, रजू किया, तो उन्हें की सज़ाएं जो है वो ख़त्म कर दी गई। तो अच्छा फैसला है नाज़रीन। और अब देखते हैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास भी होने, तो आर्मी चीफ के इस फैसले पे, इस सरप्राइजिंग फैसले पे तहरीक इंसाफ का क्या रिएक्शन आता है। रिएक्शन नाज़रीन नेगेटिव ही होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि तहरीक इंसाफ की गलती क्या पकड़ी गई है, ये मामला क्या है नाज़रीन। पहले तो नाज़रीन ये जो इसी से जुड़ा जो मामला है, जो आलमी सतह के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स की सज़ाओं के ऊपर रिएक्शन आया, कल हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में ये सवाल किया गया कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स ने सज़ाएं सुनाई हैं, इस पर तो आलमी सतह पे तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ से इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से बड़ा रिएक्शन आ रहा है, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो इस पर नाज़िम वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा ज़बरदस्त उनको ये जवाब दिया कि इन लोगों को तो मिलिट्री कोर्ट्स की जो आलमी सतह पे तनकीद की जा रही है, चाहे वो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, चाहे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इनको तो मिलिट्री कोर्ट की सज़ाओं पर तनकीद करने का हक ही नहीं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मैं इनको तनकीद करने का हक इसलिए नहीं देता कि जो कुछ मुसलमानों के साथ मिडल ईस्ट में हो रहा है, फ़लस्तीन या गज़ा में हो रहा है, उन पर तो ये खामोश थे। वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत की गई, जो वहाँ पे जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए, वो किसी से ढके छुपे तो नहीं, तो ये इस पर कैसे तनकीद कर सकते हैं। दिफा पाकिस्तान का हक है, और ये यहाँ पे जो कुछ हुआ ये एक सियासी मामला तो था, चलें प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें दिफाई मामला भी आ गया, रियासत को टारगेट किया गया, रियासत के जो इदारे थे उनको टारगेट किया गया, मिलिट्री इमलाक को टारगेट किया गया, और 9 मई जो है ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दरअसल रियासत के गिरबान पे हाथ डाला गया था। तो इन लोगों को इस पे तनकीद करने का कोई जवाब नहीं है। और फिर एक और बात भी की उन्होंने, हामिद मीर साहब ने, कि जब ये रियासत के गिरबान पे हाथ डाला गया था, तो फिर आप 24 नवंबर से पहले तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को पेशकश क्यों कर रहे थे कि संजानी के मकाम के ऊपर आप जो है वो मजमा कर लें, जलसा कर लें, मुजाहरा कर लें। इस पर भी ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि हमने तो कहा था इनको संजानी के मकाम पे आप जो है वो जलसा कर लें, लेकिन ये इनकी गलती थी
یہ اگر وہاں پہ بیٹھ جاتے سنجانی کے مقام پہ تو ان کو بہت سیاسی فائدہ ہونا تھا. ہر تیسرے چوتھے دن 5ویں دن یہ اسلام آباد آ سکتے تھے, سنجانی والے روڈ کو, جی ٹی روڈ کو بلاک کر سکتے تھے. بلکہ خواجہ آصف صاحب نے تو اس بات پہ حیرانی کا اظہار کیا کہ یہ سنجانی کی جگہ بھی ان کو نہیں دینی چاہیے تھی. تو یہ خواجہ آصف صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں پر سنجانی کے مقام پر بیٹھ کے یہ حکومت کو, شہر اقتدار کو اور باقی لوگوں کو ناکوں چانے چبوا سکتے تھے, لیکن یہ ان کی غلطی تھی, یہ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. تو ناظرین دیکھ لیں, تحریک انصاف کو جب آفر ہوئی تھی انہوں نے اس بارے میں کچھ سوچا نہیں. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ بیٹھیں, میرے ویلاگز نکال کے دیکھ سکتے ہیں, ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. اب حکومت اس سارے معاملے کو کس نظر سے دیکھ رہی تھی وہ خواجہ آصف صاحب نے بتا دیا کہ یہ ایک بہت بڑی آفر تھی, یہ نیگوشیشن میں آ سکتے تھے, یہ امپاور ہو سکتے تھے, ان کا ہاتھ اوپر ہوتا, لیکن انہوں نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. اب ناظرین آ جاتے ہیں کہ تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کو کیا وارننگ دی گئی ہے. معاملہ ناظرین یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف توشہ خانہ 2 کا مقدمہ ہے, جس میں 4 جو ملزمان ہیں عمران خان کے خلاف, بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف, ان کے جو بیانات ہیں وہ قلم بند ہو چکے ہیں. 2 گواہوں پر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی جو لیگل ٹیم ہے وہ جرا کا جو پروسیس ہے اس کو بھی مکمل کر چکے ہیں. جو باقی ناظرین 2 گواہ جن کا آخری تاریخ پہ بیان قلم بند کیا گیا تھا اس پر جرا مکمل نہ ہو سکی تھی. آج اڈیالہ جیل میں اس کیس کی سماعت ہوئی ہے, لیکن عمران خان صاحب کے جو لیگل ٹیم کے جو وکیل ہیں اپنے بشرا بی بی صاحبہ کے, ارشد تبریز صاحب, وہ آج نہیں پہنچے. ان کی طرف سے جو ہے ان کی بیماری کی وجہ سے آج کیس کی سماعت آگے نہیں بڑھ سکی. تو ناظرین جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر تھے ان کی طرف سے عدالت سے درخواست کی گئی کہ جو ارشد تبریز صاحب ہیں, چلے وہ تو بیمار ہیں, لیکن یہاں پہ جرا کا پروسیس مکمل کرنا ہے, تو جو سیکنڈ ان لائن لائر ہیں کوسین فیصل مفتی صاحب, ان سے کہا جائے کہ ملزم کے اوپر جرا کا جو پروسیس ہے اس کو مکمل کیا جائے. ذوالفقار نقوی صاحب دراصل جو ہے ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر ہیں. تو اس پہ کوسین مفتی صاحب نے عدالت سے یہ کہا کہ پہلے بشرا بی بی صاحبہ کے جو وکیل ہیں, یہ ارشد تبریز صاحب جو ہیں بشرا بی بی صاحبہ کے وکیل ہیں, پہلے یہ گواہ پر جس کا بیان قلم بند کیا گیا اس پر اپنی جرا کو مکمل کریں گے. پھر عمران خان صاحب کا, چونکہ میں وکیل ہوں کوسین مفتی, پھر میں عمران خان صاحب کی طرف سے اس گواہ پر جو اپنی جرا مکمل کروں گا. تو عدالت نے جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کی استدعا تھی کہ دوسرے وکلا جرا مکمل کر لیں, اس کو تو رد کر دیا, لیکن اس استدعا کو رد کرنے کے ساتھ ساتھ ناظرین عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اب اگر جرا کے پروسیس میں کسی بھی لیگل ٹیم کی طرف سے, چاہے وہ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے, چاہے وہ بشرا بی بی صاحبہ کی لیگل ٹیم ہے, ان کی طرف سے اگر اس پروسیس میں تاخیری حربے استعمال کیے گئے, معاملے کو لنگر آن کرنے کی کوشش کی گئی, تو پھر لیگل ٹیم کے خلاف کارروائی کی جائے گی. لیگل ٹیم کے خلاف کارروائی کیا ہو سکتی ہے؟ یہی ہو سکتی ہے کہ اس کی جگہ پہ وزارت قانون کو کہا جائے کہ جرا مکمل کرنے کے لیے سرکار اپنے خرچے پہ جو ہے وہ لائر فراہم کرے. تو یہ تدیبی کارروائی کی جو ہے وہ آج عدالت نے اندیا دے دیا ہے. اس کے علاوہ ناظرین جو اگلی خبر ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جن کو انسداد دہشت گردی کی راولپنڈی کی عدالت نے ان کے خلاف اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کیا تھا, آج ان کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب کے وکیل پیش ہوئے ہیں اور ان کی طرف سے عدالت کو یہ بتایا گیا ہے کہ جناب کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ 16 جنوری تک پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت لے چکے ہیں, تو لہٰذا ان کے جو اریسٹ وارنٹ ہیں وہ منسوخ کیے جائیں. تو عدالت نے علی امین گنڈا پور کو جو ریٹ ملا ہے اس میں ان کے جو اریسٹ وارنٹ تھے وہ عدالت کی طرف سے منسوخ کر دیے گئے ہیں. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو جو ہے آج اے ٹی سی عدالت راولپنڈی سے جو ہے وہ ایک بڑا ریلیف جو ہے ملا ہے. اس کے علاوہ ناظرین ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی موہن منجیانی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا قومی اسمبلی کے رکنے سے. تو آج اسپیکر ایاز صادق صاحب نے ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی کو اپنے استعفے کی تصدیق کے لیے اپنے چیمبر میں بلایا ہے. 11:30 بجے یہ ان کو بلایا گیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ ان کے استعفے کے حوالے سے اسپیکر صاحب نے ان سے تصدیق کے پروسیس کس طریقے سے مکمل کیا ہے. موہن صاحب پیش ہوئے نہیں ہوئے, تو یہ ایک بڑی خبر ہے. اگر استعفیٰ ایکسیپٹ ہوتا ہے تو قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کی ایک سیٹ جو ہے وہ کم پڑ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج جو بیٹھک ہونی ہے مذاکرات کے معاملے پہ, جو پاکستان تحریک انصاف کے 2 ڈیمانڈز ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے سپریم کورٹ کے سینئر ججز کی سربراہی میں, اور
جو اسیران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بشمول بانی پی ٹی آئی عمران خان، ان کو رہا کیا جائے، اس پر آج حکومتی کمیٹی اور حکومتی کمیٹی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جو کمیٹی ہے وہ آج دوسری بیٹھک میں بیٹھیں گے، نشست میں بیٹھیں گے۔ اس نشست میں جو بھی ہیپننگ ہوگی، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی، وہ نیکسٹ ولاگ میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں ایس ایف سی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے، اس کی ڈیٹیل بھی نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اب تک اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔